Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, मैं दीपिका कक्षा बीटीएम फर्स्ट ईयर से आज आप सभी को लखनऊ के बारे में बताना चाहूँगी। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और गोमती नदी के किनारे स्थित है। इस सिटी का इतिहास सूर्यवंशी वंश के टाइम का है। यह नवाब असफ-उद-दौला द्वारा स्थापित किया गया था। लखनऊ ने अवध की राजधानी के रूप में बहुत से कार्य किए हैं। वास्तव में यह नवाबों का दौर है जिसने इस शहर को अपनी संस्कृति दी, क्योंकि वह अपने शानदार व्यंजनों को न भूले जो आज भी उसी समय की तरह प्रसिद्ध हैं। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा शहर के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इमामबाड़ा मुख्य रूप से अपने अविश्वसनीय भूल भुलैया के लिए जाना जाता है, जिसे स्थानीय रूप से भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं, जो स्मारक की ऊपरी मंजिल पर स्थित है। कहा जाता है कि भूल भुलैया के अंदर जाने के 1024 रास्ते हैं, लेकिन बाहर आने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। इसे अस्फी इमामबाड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि लखनऊ के नवाब जिन्होंने इसे बनवाया उनका नाम अस्फी था। यह मुहर्रम के धार्मिक त्यौहार को मनाने के लिए हर साल यहाँ आने वाले मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल है। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी संरचना है जो कि भीम द्वारा समर्थित नहीं है। बड़ा इमामबाड़ा इंजीनियरिंग का चमत्कार और मुगल वास्तुकला का एक अच्छा नमूना माना जाता है। छोटा इमामबाड़ा को हुस्नाबाद का इमामबाड़ा भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के पुराने शहर लखनऊ में सबसे सुंदर और आकर्षक इमारतों में से एक है। यह भव्य स्मारक बड़ा इमामबाड़ा के पश्चिम में स्थित है और देखने के लिए एक सच्ची दृष्टि है। छोटा इमामबाड़ा शुरू में शिया मुसलमानों के लिए एक मंडली हॉल था, जिसे मोहम्मद अली शाह द्वारा बनाया गया था, जो 1838 में अवध के तीसरे नवाब थे। इमामबाड़ा को अपने स्वयं के मकबरे के साथ साथ उनकी मां की भी सेवा करनी थी, जिसे वहीं पर दफनाया गया है। विशेष त्योहारों, विशेष रूप से मुहर्रम के समय इमामबाड़े को सजावट और झूमरों से खूबसूरती से सजाया जाता है। वास्तव में 19वीं शताब्दी की इस इमारत को विशिष्ट आयोजनों में स्मारक की विपुल सजावट के कारण यूरोपीय आगंतुकों और लेखकों द्वारा प्रकाश का महल भी कहा जाता है। प्रसिद्ध रूमी दरवाज़ा लखनऊ के पुराने शहर में 7 फीट लंबाई का आकर्षक प्रवेश द्वार है। यह प्राचीन अवधी वास्तुकला को प्रदर्शित करने वाला बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच स्थित है। नवाब आसफ-उद-दौला द्वारा यह बनवाया गया है। इसे तुर्की गेट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह तुर्की में बाबे हुमायूं के प्रवेश द्वार के बाद बनवाया गया था। रूमी दरवाज़ा के निर्माण के पीछे एक बहुत ही धर्मार्थ कारण है। जब 1748 के दौरान उत्तर भारत में अकाल पड़ा, तो लखनऊ के तत्कालीन नवाब ने एक योजना बनाई, जो उनके देशवासियों को खिलाने के साथ साथ उन्हें संजोने और गर्व करने के लिए कुछ देगी। योजना के अनुसार अवधी कार्यकर्ताओं ने रोज़मर्रा के भोजन के बदले में उनके लिए महान रूमी दरवाज़ा बनवाया। ब्रिटिश रेजिडेंसी लखनऊ, जो कि एक आवासीय परिसर भी है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जनरलों के मुख्यालय के रूप में यह कार्य करता था। हालांकि 1857 के विद्रोह के साथ यह एक बार बना हुआ परिसर उस विद्रोह के दौरान एक ब्रिटिश शरणार्थी शिविर में बदल गया। किला अब खंडर हो चुका है और लखनऊ की घेराबंदी के दौरान मारे गए सभी उपनिवेशवादियों की कब्रों के पास एक ब्रिटिश कब्रिस्तान है। खंडर अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। रेजिडेंसी में हर शाम 1857 के विद्रोह शो की याद ताज़ा करते हुए एक लाइट एंड साउंड भी आयोजित किया जाता है। प्रारंभ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल के रूप में जाना जाता था। अंबेडकर मेमोरियल पार्क गोमती नगर के विपुल खंड पर स्थित है। इसका निर्माण राज्य सरकार ने सीएम मायावती के नेतृत्व में किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर निर्मित यह सार्वजनिक पार्क ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा, कांसीराम और श्रीनारायण गुरु सहित कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को भी समर्पित है। हालांकि यह उतना हरा नहीं है। पार्क में महान ऐतिहासिक महत्व की विभिन्न मूर्तियां और संरचनाएं हैं। औपनिवेशिक भारत के 18 अवशेषों में से एक दिलकुशा कोठी है,
दिलकुशा कोठी एक पूर्व शिकार लॉज था जिसे रॉयल्स के लिए ग्रीष्मकालीन महल में परिवर्तित किया गया था। प्रारंभ में अंग्रेजी जनरल मेजर गौर ओसले का यह निवास था। इस इमारत को नवाब नासिर उद्दीन द्वारा फिर से नया रूप दिया गया था। यह बारोक शैली का निर्माण 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काफ़ी प्रभावित हुआ था। इस संरचना का वर्तमान चेहरा कुछ टावरों और दीवारों के साथ एकमात्र खंडर है। इसके अलावा दिलकुशा कोठी एक सुव्यवस्थित बगीचे के आसपास है। इस प्रकार का यह एक महान पिकनिक स्थल भी है। लखनऊ चिड़ियाघर शहर में एक प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है, जो कि रिवर बैंक कॉलोनी में स्थित है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के रूप में इसको जानते हैं। इसे मूल रूप से द प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन के रूप में जाना जाता है। लखनऊ चिड़ियाघर कई स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों का घर है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध शाही बंगाल टाइगर, सफेद बंगाल टाइगर, हिमालयी काला भालू और एशियाई शेर है। नवाब नसीरुद्दीन हैदर द्वारा यह 1921 में स्थापित किया गया था। यह 71.6 एकड़ का एक चिड़ियाघर है। इसको प्रिंस ऑफ वेल्स की लखनऊ यात्रा का जश्न मनाने के लिए स्थापित किया गया था। इसमें विभिन्न प्रजातियों के 1000 से अधिक जानवरों के आवास हैं। लखनऊ चिड़ियाघर में से चिड़ियाघर के माध्यम से टॉय ट्रेन की सवारी जैसी कुछ गतिविधियां भी हैं। राज्य संग्रहालय लखनऊ चिड़ियाघर में अवध की कलाकृतियों को भी प्रदर्शित करता है। इसके अलावा वन्यजीव सप्ताह और बाल दिवस जैसे कई कार्यक्रम भी यहाँ पर मनाए जाते हैं।